नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त हसनपुरा पंचायत के पिपरहिया गांव में है, जो आरा सदर प्रखंड अंतर्गत आता है। इस वक्त हमारे बीच तमाम यहां पिपरहिया गांव के निवासी है, ये हसनपुरा पंचायत के लोग हैं और ये तमाम लोग काफ़ी आक्रोशित है। और क्यों आक्रोशित है, इसका कारण क्या है, अब तो यही लोग बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? प्रेमधर सिंह जी, प्रेमधर सिंह प्रेमधर सिंह जी। क्या लगता है आपकी पंचायत में, चूंकि तमाम लोगों को जिस तरह आक्रोशित मैंने देखा, आखिर कारण क्या है, क्यों? कारण हमारे पंचायत में, हमारे गांव में कोई विकास के काम नहीं हुआ है। कोई विकास का काम नहीं हुआ? कोई विकास क्यों? नली गली तो बना है ना? कहाँ बना है? कहीं नली गली नहीं बना। नली गली नहीं बना है। और आहार में चेक डैम बना है, वो सब कागज़ पे ही कंप्लीट बना है। पूरा काम कागज़ पे ही हुआ है, माने और काम कुछ नहीं हुआ है। परेशानी है सब आदमी पर। आप बताइए, आप क्या कहेंगे बाबा? क्या लगता है आपकी पंचायत में काम हुआ है? हमारा पंचायत में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? गली नली कुछ नहीं हुआ है। हाँ। आप क्या कहेंगे बाबा? मैं क्या कहना चाहूँ, जब से वो बैठे हैं पंचायत के मुखिया, आज तक कोई काम विकास को दिखा दे यहाँ धरातल पर, जो कि कोई भी काम जनता की सेवा में नहीं हुआ है। अपना पर्सनल काम किए होंगे वो बात दूसरी है, लेकिन सार्वजनिक एक भी काम नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री गणेश सिंह है। तो जैसे कि विकास की यदि बात की जाए तो एक मुखिया का काम होता है नल जल बनाना, नली गली ठीक करना, तो ये सब तो किए ही है ना? नल जल कहाँ चल रहा है? देखिए यहाँ नल जल कहाँ चल रहा है। नल जल योजना है ना, और उस साइड में भी जाइए पानी ही नहीं पहुँच रहा है। नहीं पहुँच रहा नहीं रहे, चालू होता है कि नहीं होता है, इसके माने कहाँ उसका पानी चालू होगा तब। अब की बार चुनाव हो रहा है, क्या लगता है अब की बार आप लोग परिवर्तन करेंगे कि फिर से उनको जिताएंगे? नहीं, उनको इस बार हराना है। परिवर्तन में वीर बहादुर सिंह को लाना है, और ये श्योरली है कि ये आएंगे, हम लोग इनको जिताएंगे। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अशोक सिंह है। तो आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि इस पंचायत की यदि बात की जाए, पिपरहिया की बात की जाए या हसनपुरा पूरे पंचायत की बात की जाए, तो विकास अवरुद्ध है, विकास नहीं हुआ है? विकास तो कहने का मतलब है कि 20 साल से हमारे पंचायत के मुखिया हैं वो लोग। 20 साल नहीं, हमारा गांव और 20 साल में 50 साल पीछे चला गया है। जो भी इनके पहले जो मुखिया था अपन करवाए हैं, कुछ ईंटा उंटा बिछवाए थे, वो भी सब पहले खाला में। कितने प्रत्याशी अब की मैदान में? अभी 3 प्रत्याशी मैदान में है। क्या लगता है पिछले मुखिया को आप लोग अब की बार नहीं जिता रहे हैं? कम से कम हमारे मुखिया वीर बहादुर सिंह 1200-1400 वोट से जीतेंगे। कौन है वीर बहादुर सिंह? आप ही के गाँव? हाँ, मेरे ही गाँव के हैं। अब की बार आप लोग जिता रहे हैं? एकदम 100%, मतलब परिवर्तन करके हम एकदम 100% जीतेंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? वीर बहादुर को लाना है मुखिया में। नहीं, आप वीर बहादुर सिंह को क्यों लाना चाहते हैं? क्या पुराने मुखिया काम नहीं किए हैं? नहीं, विकास के तौर पर इनको जुआ साथी है, इसलिए इनको लाना है। यहाँ काम नहीं हुआ आपके यहाँ? नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे? जो हमारे 20 साल के प्रत्याशी रह चुके हैं उपेंद्र सिंह, अभी पूरा पिपरहिया गांव में हसनपुरा पंचायत के जितना भी कार्य है, गली नली और सही ढंग से बना नहीं है। ये आपके सामने है, जो कि नहर का विकास अभी 21-22 में हुआ, 20-21 में हुआ है, अभी पूर्ण रूप से किया नहीं गया है। तो काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ है। आप तो युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंटू कुमार है। आप भी परिवर्तन चाह रहे हैं कि अब की बार पुनः आप दोबारा से मुखिया उन्हीं को बनाएंगे? वीर बहादुर को चाह रहे हैं। वीर बहादुर को चाह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? वीर बहादुर क्यों चाह रहे हैं? विकास के लिए विकास ही कर सकते हैं? करेंगे। क्यों पहले वाला मुखिया विकास नहीं कर रहे थे? नहीं, उतना नहीं किए हैं जितना चाहिए। उतना नहीं किए हैं, लेकिन किए हैं कुछ। माने ये पाइप बिछा है तो चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है। आपका क्या परिचय हुआ? सर, मेरा नाम मुन्ना कुमार है। हाँ। सर, यही तो गली नली हमारे गांव का, अरे हसनपुरा पंचायत का बना है कि कहीं ईंट बिछा है तो कहीं माटी है तो कभी कुछ है, तो कोई तरह का कोई सुविधा नहीं है। तो प्रेमधर सिंह। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि मुखिया जी के ही गांव में इंदिरा आवास पर एक घर के पीछे 15,000 रुपया लिया जाता है। वो क्या चीज़ का लिया जाता है? देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं। इस तरह लगातार दोषारोपण आप लोग कर रहे हैं बिना प्रूफ का। किसी भी प्रत्याशी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आपके पास क्या प्रूफ है किस तरह का दोषारोपण? नहीं, हमारे पास ये रिकॉर्डिंग है, आप खुद सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग है। थी वो अलीपुर ग्राम के आदमी ही कह रहे हैं कि 15,000 क्या चीज़ का ले रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुनिए, मुखिया जी से खुद बात कर रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए, सुनिए आप। हम उपेंद्र से आए हैं ना, अरे जान दरो हम कहता नहीं कोकरा से, तू हवो के, तू के हवो, गांव के काची हवो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का हवो, कुछ तो हवो ना। ओकरा से 15,000 रुपये ले लके कौन?
जे गलती कइल बा ओकर जवाब उहे दी हम देम। ना वो में तहार मनो था, तू गांव के प्रधान हो, मुखिया हो, गांव के सरपंच लेखा तू एगो मालिक लेखा बा, तू गांव के एगो मालिक हो। तारा तू आके खुद पूछता क्या हो, तू के हो पैसा लेबे वाला, ब्लॉक के कर्मचारी हव, काची हव तू हव के लेबे वाला। ई बतवा हमको पूछ। हम पूछी तहारा के पूरा अलीपुर गांव देख के हसनपुरा पंचायत 3 गांव मिल के तहारा के जीतैला, तहारे ने कुछ ठीक हाँ बोल रहे हैं ठीक। ये ऑडियो सही है जी? ये ऑडियो सही है, ये मुखिया जी की आवाज़ है। दूसरा उनका एजेंट इस आदमी से पैसा लिया तो उनसे पूछ रहे हैं कि आदमी हमसे पैसा क्यों लिया है। और बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ मुखिया जी के जो अभी काल तत्काल मुखिया हैं उनके विषय में कुछ कहना है कि वो विकास रट रहे हैं। देखिए उनका वायरलेस आया हुआ है उनके मोबाइल में। आप हमें ये बताइए, इस तरह आप लोग लगातार तमाम, चूंकि ये पिपरहिया गांव है तो पिपरहिया गांव के जिन लोगों को हम बोल रहे हैं तो सब लोग एक ही बात की रट रहे हैं, उन्होंने ये नहीं किया। हो सकता है कि इस गांव में विकास नहीं किए हो, लेकिन वो विकास नहीं किया तो लगातार 15 साल से मुखिया कैसे हैं? ये उन्हीं के गांव की विकास थी, वायरलेस हुआ है वहाँ से। 15 साल में वो क्या किए हैं? नोट दिए हैं, वोट लिए हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते देखे हुए देख लीजिए वायरलेस में, देखिए दे दो, देखिए पैसे लेते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? पैसे लेते हुए आप देख सकते हैं। चल रहा है? देखिए तो जी क्लोज से लीजिए, इसमें वो कहाँ है पैसा बैठा है वही है, देख लीजिए। हम गलत माने बोलेंगे, ये गलत नहीं वीडियो में निकलेगा। आप 15 साल में विकास कहाँ किए हैं? फैसला अध्यक्ष इस वक्त उन्हीं का है, इसी में है। पैसे पर सब वोट खरीद रहे हैं, बगैर पैसा का उनका वोट नहीं मिलेगा। अब विकास कहाँ से हुआ है? हम यही कहना चाहें कि वो मुखिया जी कुछ भी काम नहीं किए, जो किए हैं अपने आदमी किए हैं। अपने आदमी जी, जो उनका चमचा बेलचा है उनको माध्यम से जो है उनके काम किए हैं, बाकी आपका काम नहीं किए हैं? कुछ नहीं। चार आपका पर्सनल काम करेंगे तभी काम? ना ऐसा बात नहीं, हमारा अपना पर्सनल के समाज काम होगा तो अच्छा है कि समाजों का काम नहीं किए कुछ नहीं। देख आप तो देखिए, गाँव में घूम कर देख लीजिए, जो है जो पहले था वही आज वही है। इस तरह आपने देखा, ये ग्रामीणों का तेवर है और ये हसनपुरा पंचायत के पिपरहिया गांव के निवासी हैं। हालांकि पूरा मामला क्या है ये तो ये तमाम लोग, ये तमाम जनता ही बताएगी, चूँकि यहाँ के लोग ही यहाँ की समस्या बता सकते हैं। हालांकि परिवर्तन के मूड में सब लोग हैं, तो चुनाव आने पे पता चलता है कि परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये तो जनता जानती है। लेकिन अभी जिस तरह का मूड और मूवमेंट बना हुआ है, इस मूड और मूवमेंट से लग रहा है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन का तेवर है। हमारे बीच एक युवा प्रत्याशी है, क्या नाम हुआ सर आपका? बहादुर सिंह। क्या लगता है, आप भी चुनावी मैदान में हैं और तमाम लोग जो आपके गांव के लोग हैं, ये तमाम लोगों का समर्थन दिख रहा है आपके पक्ष में, आपको ऐसा क्या दिखा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? जी पहले हम आपको बता दें कि पहले देश की सेवा की है। पिछले साल रिटायर आए थे, आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी कमियां नज़र आई। उसके बाद ऐसा लगा हमको कि हो सकता है कि ये कमियां हमारे हाथों से पूरा हो जाए। क्या क्या कमियां नज़र आई आपको? यहाँ पे तो जितना ही कमियां हम बताएंगे उतना ही कम है। हमारे जो प्रतिनिधि साहब यहाँ पंचायत में करीब 20 सालों से बैठे हैं, उनको कथनी और करनी में दिल्ली आसमान की अंतर है। वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यहाँ तक कि वो राजनीति की बात करते हैं कि हम बहुत अच्छे लीडर हैं, तो केवल वही बोलते हैं। यहाँ की जनता से आप पूछे भी होंगे और जाके पता कीजिए कि क्या माने अच्छा है या क्या बुरा है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं, हम तो 20 साल से थे नहीं। लेकिन जब पिछले साल आए, पिछले साल आने के बाद जिधर गए, कहीं नली नहीं है, कहीं गली नहीं है, किसी को राशन कार्ड नहीं है, किसी को इंदिरा आवास मिल रहा है तो 30,000 रुपया कमीशन तसीला जा रहा है। ठीक है, इंदिरा आवास पर कमीशन तसीला? हाँ, कमीशन तसीला जा रहा है। ये किसने कहा आपसे? मैं देखा यहीं पे लोग, आप भी जाके पता कीजिए, उनको खुद मालूम है। जो एजेंट 5-5 एजेंट पाल के रखे हसनपुरा पिपरहिया में, और किसी माध्यम से यदि पंचायत में प्रतिनिधि बना के उनको लोगों ने बैठाया है, तो बिना उनके मर्जी से
30,000 रुपया 20,000 रुपया तहसीलाना, ये किसकी बस की बात है? कोई आम जनता किसी से तो पैसा मांग नहीं रहा है, लेकिन ये कैसे आया मांगने के लिए? यदि मांगने के लिए कोई जानता आया किसी के घर में इंदिरा आवास के पैसा, तो मुखिया जी को जब मालूम हुआ, नहीं हुआ तो हमको जब नहीं थे तो मालूम हो गया, यहीं पर पंचायत में बैठे हुए, उनको मालूम क्यों नहीं हुआ? अच्छा, मामला इंदिरा आवास तक ही स्थिर है कि और भी नहीं, विकास मामला हम जितना ही बताएंगे, मामला इतना है 20 साल कम नहीं होता है। 20 साल बहुत लंबा समय गुजर गया है। ये करीब 20 सालों में 15 साल तक 20 साल तक यही मुखिया थे। 20 साल में करीब 15 साल ये हैं, तो 15 सालों में जितना हम कमी आपको बताएंगे उतना ही कम है। यहाँ तक राजनीति की बात करते हैं, ये पंचायत में राजनीति करने की कोई जगह नहीं है। पंचायत एक घर है, पंचायत को घर को चलाना है, ये नहीं कि राजनीति करना है। राजनीति करने के लिए पार्लियामेंट, विधानसभा ये सब बना हुआ है। यहाँ तो एक परिवार चलाना है। इस परिवार में हमारे घर में 20 मेंबर हैं और इस पंचायत में 5700 लोग हैं, तो हमको 5700 लोगों की देखना है। लेकिन हमारे प्रतिनिधि साहब को नज़र में ये आता है कि हम राजनीतिबाज हैं, हम पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियन कोई ख़राब चीज़ नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। गवर्नमेंट ने पॉलिटिशियन यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। वो यहाँ पे कूटनीति करते हैं, लड़ाई झगड़ा चाहे जो कुछ भी है, वो पॉलिटिक्स के नाम पे लिपापोती कर रहे हैं कि हम पॉलिटिशियन हैं, ओल्ड पॉलिटिशियन है। रही बात, वो बोलते हैं कि जो समाज के सेवा, जो अपना खुद फौज में भर्ती होकर प्रतिनिधि प्रमोशन नहीं किया, तो समाज के सेवा क्यों कैसे करेगा? करेक्ट, उनका राइट पॉइंट है। लेकिन जब हम भर्ती हुए थे तो एक सिपाही रिक्रूट में भर्ती हुए थे, और यदि उनको ये फ़ौज के बारे में जानकारी लेना था तो वो फौज में नहीं थे। अगल बगल के लोगों से उनको पता करना चाहिए कि किस रैंक में लोग भर्ती होते हैं और किस रैंक में रिटायर होते हैं। तो रही बात उनके अगल बगल पड़ोस में यदि कोई फौजी होगा तो उनसे हम ये चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि ये नहीं, उनसे तो हम बता नहीं सकते, चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कोई फौजी से वो पूछ ले कि लोग जब सिविल से जब भर्ती होता है तो कैसे होता है। तो हम एक रिक्रूट में यही पुलिस लाइन में भर्ती हुए थे। जब हम पेंशन आए तो ये है मेरे पास, जब रिक्रूट सिपाही में भर्ती हुए थे तो उसके बाद नायक होता है, उसके बाद हवलदार होता है। ठीक है, तो हम ये आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। हम हवलदार के पेंशन लेके पेंशन आए, यानी सिपाही में भर्ती हुए नायक और हवलदार 2 स्टेशन बढ़ के हम रिटायर हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिपाही में भर्ती हुए थे और सिपाही से ही रिटायर है। ये हम अपने प्रतिनिधि साहब को चैनल के माध्यम से बताते हैं कि हम 2 स्टेशन आगे प्रमोशन करके और उसके बाद ही सेना से हम रिटायर हुए हैं। और उनको ये भी आज ही क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि हमारे ऊपर वो पता लगा लेंगे या लेटर लिखवा देंगे, हमारे ऊपर कोई रेड एंट्री फौज की तरफ से सज़ा नहीं है, ये भी स्वस्थ करना चाहता हूँ। बहादुर जी जानना चाहेंगे, चूंकि आप प्रत्याशी हैं और इस तौर पे दोषारोपण तो चलते रहते हैं। रही बात विकास की, चूंकि पिछले बार ये तमाम जनता जिस तरह आवेश में है, जिस तरह आवेग में है, इन लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ है और बहुत विश्वास के साथ आपके नाम को आगे किया जा रहा है। तो क्या इन तमाम लोगों को आप आश्वस्त करेंगे कि यदि यहाँ के लोग आपको मुखिया बनाएंगे तो ये तमाम परेशानियों को आप ठीक कर देंगे? हाँ, 100%। पहले मैं आपको बताया कि मुखिया जी के कथनी और करनी में अंतर है। वैसा ही जैसे मैं अभी आपको अपना आई कार्ड दिखाया कि मैं उनको मन में था कि बहादुर सिपाही से सिपाही 2 आया है, लेकिन हम 2 स्टेशन बढ़ के आए हैं। वैसा ही यदि ये पंचायत, हमारे पंचायत के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है तो ऐसा ही पंचायत को मैं नंबर 1 बना के भी उनको दिखाऊंगा। क्या क्या मुद्दा है? आप यदि यह चुनाव जीतते हैं, आपको यहाँ के लोग मुखिया बनाते हैं, तो आप क्या क्या करेंगे इस पंचायत के लिए? मुद्दा तो बहुत सारी है, जितना ही गिनवाएंगे उतना ही कम है। सबसे तो पहले यदि हम अपने मन में सोचे हैं कि हमको नंबर 1 पंचायत बनाना है बिहार के, तो नंबर 1 पंचायत केवल मुँह से बोलने से नहीं होगा, हमको धरातल पे करके दिखाना होगा। उसके बाद धरातल पे यदि काम की बात करें तो काम तो बहुत सारी है, और यदि हम बहुत सारी काम करेंगे तभी नंबर 1 पंचायत बन जाएंगे। ये नहीं कि केवल नंबर 1 पंचायत जीतेंगे तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो बहुत कुछ है जो सामने आएगा। पहले तो ये जनता का आशीर्वाद मिलते हैं, उनको मैं धन्यवाद करूँगा। ठीक है, उसके बाद में जो नौजवान साथी है, गांव घर में शिक्षा की अभाव है, स्वास्थ्य की अभाव है, जो यहाँ पे घूसखोरी चल रहा है, कमीशनबाजी चल रहा है, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कि 2-4 रुपया आपको दान दक्षिणा देने की माने आपका वो काम होगा। तो वो सब पे तो सबसे पहले हम रोक लगाएंगे। 100% मेरा ये वादा है जनता से कि ये जो कमीशन घूसखोरी है, भ्रष्टाचारी है, वो काम पहले बंद होगा। रही बात विकास के, विकास जितना भी हमारे पास गवर्नमेंट फंड देगा,
100% में तो 100% नहीं, लेकिन 99% मैं जनता से अपील कर रहा हूँ और गवर्नमेंट को भी करके दिखाऊंगा धरातल पे। जैसे कागज़ में जो मेरे पास पैसा आएगा 100% में 99% करीब 100 में 100 ही मानिए, वो यहाँ पे विकास के भी काम करके मैं लोगों को दिखाऊंगा। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इसके पहले भी नहीं, ये मेरा फर्स्ट चुनाव है। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? तो यहाँ आपने लोगों से मिला होगा। आपके पंचायत में कितने गाँव हैं? हमारे पंचायत में 3 गाँव हैं। वार्ड कितने टोटल? वार्ड 10 है। तो आपने 10 वार्ड से मिलने का काम किया है? हाँ, 10 वार्ड से हर आदमी से 10 वार्ड के करीब 5700 जितना भी हमारे पंचायत के मेंबर हैं, जो हमारे पंचायत में अभी हैं, बाहर यदि होंगे तो उनको नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी व्यक्ति यहाँ पंचायत में जो बच्चे हमसे बात करने लायक है, बूढ़ बुजुर्ग, चाचा चाची, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे से भी मैं बात करता हूँ, जाता हूँ। कैसा रुझान है लोगों का? रुझान अभी तो जानता कि बहुत अच्छा है। आज इतना उनके साथ जो काम किए हैं, लंबा समय बीता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बहुत लंबा समय बीत गया। उतना दिनों में जो उनको लोगों ने वोट किस माध्यम से मार्फत दे रहा था लोग, और वो अपना वो क्या काम किए। कोई खाना खाने के लिए तो नहीं बोलता है कि हमको आप खाना खिलाइए। सभी आदमी को मालूम है कि हम कमाएंगे तभी खाएंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, या बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी, हर आदमी को मालूम है कि हम कमाएंगे तभी खाएंगे। लेकिन हर आदमी को लालच हुआ है कि जो गवर्नमेंट से फैसिलिटी और सब्सिडी आ रहा है, हर कोई का लालच है कि वो हमारे पास पहुँचे। लेकिन ऐसा ये पंचायती राज में हमारे यहाँ नहीं हुआ कि जो व्यक्ति की ज़रूरत है, जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट दे रहा है, उस व्यक्ति के पास निस्वार्थ भाव से पहुँचे। ऐसा एक भी कलम नहीं है। यदि कहीं है तो आप हमको, आप चैनल के माध्यम से किसी से भी पता करके बताइए कि वहाँ निस्वार्थ भाव से काम इस पंचायती राज में हुआ है। अच्छा, इस वक्त तमाम लोग, तमाम जनता, आपकी पंचायत की तमाम जनता आपको देख रही है। तमाम लोग, कुछ लोग आपके साथ भी खड़े हैं। निश्चित तौर से आपकी बात को सब लोग देख भी रहा है और सुन भी रहा है। तो इस वक्त आप अपने तमाम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हम अपने जनता से अपील कर रहा हूँ कि जो अभी पंचायती चुनाव जो आया, अभी वोट मारने का जो समय हमारा आया है, अपना जो बहुमूल्य वोट है, जो 20 सालों से हम लोग आशा पे गंवाए हैं, वैसा काम दोबारा न करें। आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति उसके लायक है, उसको वोट करें, उसको सपोर्ट करें। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भी इसी में है। इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं छठ पूजा को हसनपुरा पंचायतवासी और देशवासियों को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आप देख रहे हैं वीर बहादुर सिंह जी हैं। हालांकि अभी भी बहुत कुछ बात कहना चाह रहे हैं, सुनवाएंगे भी हम, लेकिन इन्होंने एक मैसेज दिया है, जिस मैसेज पे आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने विवेक से वैसे प्रत्याशी का आप चयन करें जो सही मायने में आपका विकास कर सकता है। वो आपका रिश्तेदार है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुखिया बन सके। वो कोई आपका भाई है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक शानदार और जाबाज मुखिया बन के और विकास पुरुष बन सके। वो आपके गांव का है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा मुखिया बन सके। आप अपने विवेक के अनुसार, यदि आपको लगता है कि नहीं हमारे योग्य, हमारे पंचायत को ये व्यक्ति डेवलप कर सकते हैं, हमारे इस पंचायत को इस व्यक्ति की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर से आप अपने बेशकीमती वोट, जो आपका मूल्यवान वोट है, उसी व्यक्ति को दें। जैसे कि इन्होंने बताया, एक फौजी हैं और निश्चित तौर से देश की रक्षा किए हैं। इनका कहना है कि सिर्फ मैं देश की रक्षा किया हूं तो कहीं ना कहीं एक देश से भावात्मक मेरा लगाव रहा है, और निश्चित तौर से मुझे यदि इस पंचायत की चौकीदारी करने का मौका मिले, इस देश की जिस तरह मैंने सेवा किया है उसी तरह यदि मुझे इस पंचायत का सेवा करने का मौका मिले, तो इस पंचायत में अपने गांव का और अपने पंचायत को नंबर 1 पंचायत बना के दिखाऊंगा। हालांकि कुछ कहने वाले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये चैनल के माध्यम से अपने प्रतिनिधि साहब को बताना चाहता हूँ कि जो वो प्रमोशन के बात जो चैनल पे कहे हैं, वो पहले खुद अपना वो देख ले कि 20 सालों में हमने क्या किया। यदि उनको लोगों ने फर्स्ट बार जब पंचायती राज आया 2001 में, तो मुखिया पदों के लिए उनको नियुक्त किया, तो उनको कहीं मुखिया पद छोड़ के और उनको पॉलिटिशियन में, हम ये तब बोलते हैं कि वो पुरान पॉलिटिशियन है, जबकि ये पंचायत को छोड़ के कहीं विधानसभा या पार्लियामेंट में उनका पहुंचना चाहिए। वो खुद को जिस स्थान पे उनको लोगों ने चुना, आज भी उसी स्थान पर सीमित है, उसी गली में आज भी चक्कर लगा रहे हैं कि हम आज भी मुखिया रहें। वो दूसरे को बोलने लायक नहीं है कि दूसरे आदमी प्रमोशन नहीं किया, वो खुद डिमोशन किए हैं
और दूसरे को वो नहीं बोल सकते। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। और निश्चित तौर से कटाक्ष तो चलती रहती है, एक दूसरे पर दोषारोपण चलते रहते हैं, लेकिन अभी चुनावी मैदान में है, आपके साथ आम जनता है और कितने % जनता आपके पक्ष में आ सकती है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी मायने रखता है। तो निश्चित तौर से दृढ़ शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ वीर बहादुर सिंह चुनावी मैदान में है और इनका कहना है कि मैं जो करके दिखा सकता हूं यहाँ की आम जनता जानती है। लेकिन जनता क्या जानती है तो यहाँ की जनता ही बता सकती है। लेकिन जिस तरह का लोगों का आक्रोश है, इन लोगों का कहना है कि अब की बार हम परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर से अपने विवेक के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार जो सही प्रत्याशी होगा उसी को वोट देंगे। और परिवर्तन क्यों करेंगे यहाँ के लोग बता रहे हैं। अब रही बात चुनाव की, तो चुनाव बहुत नज़दीक है और निश्चित तौर से चुनाव ही ये निर्धारित करता है, उसी समय आम जनता बताती है कि हमारा मुखिया कौन बनेगा, हमारा इस पंचायत का नेतृत्वकर्ता कौन बनेगा। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जनता है, सब जानती है। निश्चित तौर से ये आम पब्लिक को सब पता है कि मेरा नेतृत्व कौन कर सकता है, मेरा विकास कौन कर सकता है। ये भोली भाली जनता नहीं है जिसको बरगलाया जा सकता है। ये भ्रम छोड़ देना है। यदि हमें कोई पद मिला है तो इस पद की गरिमा को रखना है और तमाम जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं तमाम लोगों को देखरेख करना है, साथ ही पंचायत का विकास करना है, तभी जाके एक सफल प्रतिनिधि के तौर पे आपका नाम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अंकुर के साथ। थैंक यू।